हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका काबिल गुरु पर। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो चलिए इन दोनों को मैं आपको एक ठो सवाल के माध्यम से समझाता हूं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सवाल ले लिया है, दिया है गोपाल ने एक घड़ी 800 रुपये में खरीद कर 960 रुपये में बेच दी। गोपाल को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। गोपाल ने एक घड़ी को खरीदा था जिसका मूल्य 800 रुपया था और फिर उस घड़ी को 960 रुपया में बेच दिया है, तो उसको लाभ प्रतिशत कितना हुआ यही आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको उस घड़ी का लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ कैसे निकलता है, तो देखिए लाभ निकालने का एक फार्मूला होता है, तो उसको चलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो देखिए मैं फार्मूला इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए, थोड़ा सा भी कहीं भी कन्फ्यूजन न हो। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो देखिए, क्रय मूल्य उस मूल्य को कहते हैं कि जिस मूल्य से आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कि किसी दुकान पर गए और उस दुकानदार से 1 केजी चीनी खरीदे और उस चीनी के बदले आपने उस दुकानदार को 40 रुपये दे दिया, तो वह जो 40 रुपया है वही क्रय मूल्य हो जाएगा। अब आइए समझते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होता है। तो देखिए, जिस मूल्य से आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कि आपके पास एक मोबाइल है और उस मोबाइल को आपने किसी दूसरे को 10,000 रुपये में बेच दिया, तो वह जो 10,000 रुपया है वह आपके लिए विक्रय मूल्य हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर गोपाल ने उस घड़ी को 800 रुपया में ख़रीदा था, तो इसको 800 रुपया में ख़रीदा था, तो यह जो 800 रुपया है यह क्रय मूल्य हो जाएगा। और उसने 960 रुपया में बेच दिया था, तो जो 960 रुपया है वह विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो चलिए इसी पर रख के हम लोग लाभ को निकाल ले रहे हैं। तो देखिए, विक्रय मूल्य आपका 960 रुपया है, तो यहाँ पर 960 फिर माइनस क्रय मूल्य है आपका 800 रुपया। तो देखिए यहाँ पर 960 में से 800 घटा देंगे तो 160 बच जाएगा। तो देखिए, यह जो 160 रुपया है यह केवल और केवल लाभ है, लाभ प्रतिशत नहीं है। लाभ प्रतिशत और लाभ में अंतर होता है। तो चलिए अब इसकी सहायता से लाभ प्रतिशत निकाल ले रहे हैं। तो देखिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए भी एक ठो फार्मूला होता है। तो चलिए सबसे पहले उस फार्मूले को यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो देखिए, लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 फिर बटा में क्रय मूल्य। तो चलिए यहाँ पर सभी वैल्यू को हम लोग रख दे रहे हैं। लाभ कितना हुआ है, तो लाभ हम लोग निकाले हैं 160 रुपया आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 160 फिर गुणे 100 है, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे और फिर इसके बटा में लिखना है आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पर 800 रुपया है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 800। अब देखिए, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो देखिए 2 ठो जीरो से यहाँ पर 2 ठो जीरो हम लोग काट देंगे और फिर 8 एक कम 8 हो जाएगा और 8 दूनी 16 और 1 ठो जीरो बचा है, तो यहाँ पर जीरो लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा आपका 20%। तो देखिए, हमको निकालना था कि गोपाल को कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, तो हमने निकाल लिया है कि गोपाल को 20% का लाभ हुआ है। अब आइए देखते हैं कि हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो उसको भी एक ठो सवाल के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमने सवाल ले लिया है कि कमली ने एक सिलाई मशीन 2000 रुपये में खरीद कर 1600 रुपये में बेच दी। कमली को कितना प्रतिशत हानि हुई। तो देखिए, यहाँ पर कमली ने एक सिलाई मशीन खरीद कर बेच दिया है, तो यहाँ पर बताना है कि उस कमली को कितना प्रतिशत हानि हुआ है। तो हानि प्रतिशत निकालने से पहले हम लोगों को हानि निकालना होगा। तो चलिए हम लोग हानि को पहले निकाल ले रहे हैं। तो देखिए, हानि निकालने के लिए भी एक ठो फार्मूला होता है, एक ठो सूत्र होता है। तो सबसे पहले उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो देखिए, हानि निकालने के लिए फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब कि आप क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो आपको कितना हानि हुआ है पता चल जाएगा। तो देखिए, जिस मूल्य से आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं उसी को क्रय मूल्य कहा जाता है। तो कमली ने उस मशीन को 2000 रुपया में ख़रीदा था, तो यह जो 2000 है यह क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य के नीचे 2000 लिख दे रहे हैं, फिर माइनस है तब माइनस विक्रय मूल्य। तो जिस मूल्य से आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो उसने उस मशीन को 1600 रुपया में बेचा है, तो 1600 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर 1600 लिख दे रहे हैं।
अब इसको घटा देंगे तो 2000 में से 1600 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 400 रुपया। तो यहाँ पर लिख देंगे 400 रुपया। तो देखिए यहाँ 400 रुपया हानि है, केवल हानि है, या हानि प्रतिशत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो देखिए हानि प्रतिशत निकालने के लिए भी एक तो फार्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पर उस फार्मूले को लिख ले रहे हैं। तो देखिए हानि प्रतिशत निकालने का फार्मूला होता है हानि गुणे 100 फिर उसके बटा में क्रय मूल्य। तो चलिए इन सभी वैल्यू को यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो देखिए हानि सबसे पहले लिखना है, तो हानि 400 रुपया आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 400 और फिर गुणा कर देना है 100 का, तो फिर गुणे 100 और उसके बटा में लिख देना है 2000 रुपया। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2000 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 ठो जीरो से 2 ठो जीरो कट जाएगा और यहाँ पर देखिए 1 ठो जीरो से इसका 1 ठो जीरो कट जाएगा। अब इस 2 से इसको काट दीजिए तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 दूनी 4, 20 1 ठो जीरो बच जाएगा, तो यहाँ पर जीरो लिख देंगे तो आपका आ जाता है 20। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 20। अब यहाँ पर यह प्रतिशत में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 20%। तो देखिए जब कमली ने उस मशीन को 1600 रुपया में बेचा है तो उसको 20% का हानि हो गया है। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।